कैंडी, यूँ कहते हैं कि श्रीलंका का सबसे लार्जेस्ट सिटी में से एक माना जाता है कैंडी को। और सबसे पुराने, अगर आप देखें, जब राजाओं के टाइम था, अंग्रेज़ों का टाइम था, तब यहाँ पे कैंडी को ही राजधानी माना जाता था, राजधानी थी रहती थी। और उस टाइम जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते थे। तो अभी भी कहते हैं कि कैंडी शहर जो है वो बिल्कुल भी आपका सबसे रिच शहरों में से एक माना जाता है कैंडी, जो कि श्रीलंका में। अभी मैं लेक है, यानी कि जो यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, 3-4 जो टूरिस्ट प्लेस है वो आप कैसे घूम सकते हैं, वो सभी चीज़ें कवर करने वाले। स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, जो सबसे पहला स्टार्टिंग है आपका डे का, वो आप करें आपका कैंडी लेक से। कैंडी लेक यूँ कहें कि बहुत ही बड़ा लेक है, जो कि पूरी तरीके से ये फैला हुआ है। 2 से 3 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा पूरा, अगर राउंड कीजिएगा तो। और शहर के बीच में फैला हुआ है। कैंडी शहर जो है वो पूरी तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों टाइप का शहर है, जैसे आप इंडिया में घूमते थे, ऊटी हो गया या फिर शिमला हो गया, उस तरीके से धर्मशाला हो गया, उस तरीके से आपको कैंडी का शहर मिलेगा। और जब आप यहाँ पे आएंगे, जब देखेंगे चीज़ों को, तो समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा लेक है। लेक की शुरुआत हम करते हैं लेक से, और लेक के बाद हम आपको बताएंगे जो अपना होटल आप लेना, वो भी आप लेक के नियरेस्ट में ले सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें सुविधाजनक लगे और इसी के नियरेस्ट में आप सभी चीज़ों को कवर कर सकते, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। जब आप आएंगे तो उस साइड से हमने आपको दिखाया जहाँ से लेक का शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ना लॉटरी वाला भी बहुत सारे सिस्टम मिल जाएगा। पहले आपको लेक घुमा दूंगा, फिर हम आपको मंदिर का दर्शन करवाएंगे। टेम्पल ऑफ तूत, जिसको कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल टेम्पल में से एक माना जाता है, जिसकी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं दूर दराज से। और ये जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई है, ये सब कुछ यहाँ पे पार्क करके लोग रखते हैं और दैन फिर यहाँ से वो विजिट करते हैं। तो ये देखो आप, लेक का व्यू देखो आप, कितना प्यारा है। तो ये कुछ इस तरीके से बीच में बना हुआ है, और जो कि बोटिंग करके आप जा सकते हैं। बोटिंग की सुविधा यहाँ पे रहती है, बोटिंग करके भी यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि बीचों बीच है, यानी कि ये जो पूरा लेक है उसके बीच में। और उस साइड पे सिटी मिल जाएगा, चारों तरफ से सिटी बसा हुआ है, चारों तरफ से बिल्डिंगें मिल जाएंगे। और एक पानी में ये घर आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से अभी हम आगे की ओर ले चलते हैं आपको। ये देखो आप, लोगों की जनसंख्या, जितने भी लोग हैं वो टेंपल के लिए जा रहे हैं, चूँकि यहाँ से टेंपल भी नियरेस्ट में, यानी कि लेक के बगल में आपको टेंपल भी मिलेगा। तो ये टेंपल जाने के लिए यहाँ पे फूल वगैरह मिल जाएगा। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे फूल वगैरह भी ले सकते हैं। देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये व्यू मिलेगा, कैंडी के शहर, खूबसूरत नज़ारे और इन सब चीज़ को यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अभी उस मंदिर की ओर ले जाते हैं, टेंपल ऑफ टूथ कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे, उनके दांतों को, अवशेष जो उनके दांत बचे थे, उनको रखा गया है। और यही टेंपल है, देखो अंदर में है। अभी फ़िलहाल अंदर जाएंगे घुसने के लिए, तो उनके दांतों को अभी भी रखा गया है, यानी कि अवशेष था। तो कैंडी द्वारा इसे विश्व विरासत का दर्जा भी, देश का दर्जा भी दिया गया था, इसी की वजह से, इस टेंपल, इस मंदिर की वजह से, जो कि वो सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ का लोकेशन देखो। ये टेंपल जो हम आपको दिखा रहे थे, पुलिस स्टेशन, ये देखो पुलिस स्टेशन इसे बना दिया गया है। आई थिंक क्या है ये, इतना खूबसूरत लोकेशन है। देखो पानी है नीचे, और बीच में जो आपको दिखा रहे थे ना, हाँ, कि बीच में आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो, मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ मंदिर, फिर आपको समझ में आएगी पूरी चीज़ें। ये देखो, ये रहा करता था 1798 से 1815 ईस्वी में। टेंपल ऑफ तूत, जो कि इसके अंदर अभी हम जाएंगे। फिलहाल हम आपको दूसरे शॉट से दिखा रहे हैं, अभी अंदर जाएंगे और उधर से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। तो जितने भी सारे लोग हैं वो अंदर ही जा रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं अंदर और आपको पूरा टूर देते हैं इस टेंपल का। अब उस साइड से इस साइड आ गए, लेकिन आप देखो व्यू देखो यार, मंदिर की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखो ये पूरे एंगल से हम आपको व्यू दिखाना चाह रहे हैं कैंडी लेक का, ताकि आप जब कभी भी आप आएंगे ना, तो ये मनोरम दृश्य आप देख पाएंगे।
तो अभी का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये शाम जैसे जैसे होगी वैसे वैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, और वैसे वैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल ना ये पूरा टेंपल में बगल में कैंडी लेक के बगल में ये पूरा टेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम पूरा कुछ अंदर जाके दिखा रहे हैं, बाहर से नहीं देख पा रहे होगे आप। तो अभी चलते हैं, अभी टेंपल चलेंगे और टेंपल के बारे में भी हमने आपको बताया, अभी अंदर जाके और बताते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पहला डे में इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप घूम सकते हैं, और फॉरेनर भी आते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप सिर्फ आओगे, देखो आप फॉरेनर भी मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं और सभी लोग घूमते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से आता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे घूमना चाहिए। अभी थोड़ा सा दूर है एंट्री पॉइंट, मंदिर का गेट जो है, तो वहाँ से जाना पड़ेगा मुझे उस वाली लोकेशन पे जो कि मेन पॉइंट है। होटल ना, ये लैंडमार्क जो है, इसमें भी काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ लेते होंगे, जिसका वीडियोज़ आप देखे होंगे, बट बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो यार, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही है, वो देखो। तो ऐसे भी लोग आते हैं भाई, क्या लगता है आपको। लेकिन वो पीछे देखो, पीछे देखो, ये क्वींस होटल के नाम से रखा गया, चूँकि यहाँ के जो राजा महाराजा थे ना पहले की तुलना में, उनका बहुत ही यूनिक रहता था। इसमें अभी हम ट्रैक करके दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं कि एंट्री कैसे लेंगे। देखिए ये वाला मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ से एंट्री लेना पड़ेगा। फिलहाल हम एंट्री लेते हैं, चूँकि काफ़ी लेट हो चुका है। अब इतना लेट यार दिक्कत होगा ना, फिर हम निकलेंगे भी। तो अभी एंट्री लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। ये एंट्री पॉइंट है, देखो आप, टेम्पल ऑफ तूत, जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेकंड जगह आप यहाँ पे घूम सकते हैं। जब कभी भी आप आएंगे तो यहाँ पे आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो वही चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ले चुके हैं यहाँ पे, सिंपल जो है सिक्योरिटी चेक इन होगा और देन फिर आप एंट्री लेंगे। ये टेम्पल की बहुत सारी खासियत है, और इसलिए इस धरोहर को, इस जगह को बचा के रखा गया है, और इसीलिए यूनेस्को द्वारा जो है इसे घोषित भी किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी गाथाएं हैं कैंडी में, इसीलिए आपको ना एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा जब कभी भी आप आते हैं। अभी नज़दीक चलते हैं, बहुत ही दूर यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर हमें टेंपल मिलेगा और टेंपल में फिर हम देख सकते हैं। ये भी एग्जिट पॉइंट है जहाँ से एग्जिट होंगे, बट हमें अभी तो इन हुए हैं। देखो आप, ये देखो आप, ये हम आ चुके हैं यानी कि मंदिर के पास। यहाँ से मंदिर अभी अंदर चलते हैं। ये देखो बाहर का लुक है, और जब आप एंट्रेंस करके आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, और इस साइड से आपको जाना पड़ेगा। हमने जो है अपना शूज़ भी जमा कर दिया। शूज़ हालांकि आप यहाँ पे भी खोल सकते हैं, बट हमने वहाँ पे जमा कर दिया। वहाँ पे क्या है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड लिख रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर की ओर। ये है सामने का रास्ता जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, और हमारे साथ कुछ लोग भी मिले हुए हैं जो कि अलग लोकेशन से। तो अभी यहाँ से आप अंदर जाएंगे, हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमराज और ये सब कुछ लगा हुआ है। ये सामने देखो आप, वाह क्या डिजाइनिंग किया हुआ है यार, मानना पड़ेगा भाई। ये है मंदिर, मेन मंदिर। माय गॉड, ये रहा एंट्रेंस, और ये हाथी का दांत। एंड दिस ओपन फिर भी आए हैं अभी। तो मिनिस्टर के लिए पूरा फोर्स लगा हुआ भाई। यहाँ पे कहते हैं कि गांठ बांधना चाहिए और प्रेयर करना चाहिए, और सामने जो है आप फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो अभी गांठ बांध के यहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रणाम करते हैं। तो यही मेन मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया, कुछ इस तरीके से है। देखो आप जब आप आओगे तो, और जो वो कहते हैं ना उनका शेष अवशेष जो बचा हुआ था, तीत यानी कि दांत, वो नीचे है, तूत। तो टेम्पल ऑफ तूत का कुछ इस तरीके से आपको है यहाँ पे मिलेगा, जो कि अलग अलग लोग आते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे आप बुद्धा टेम्पल तो आप ज़रूरी आइएगा कैंडी में। और नीचे जो है वो अभी मंदिर बंद है। अब यहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर भी करते हैं, देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं एक साथ। टेम्पल है, यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। फ़ोटो नॉट अलाउड, वीडियो नॉट अलाउड है। तो कुछ इस तरीके से देखो आपको
ओरिजिनल दांतों को रखा गया है और ये पूरा सोना का है, गोल्ड का। जब आप बाहर आओगे ना, यानी कि जीट वाले में, तब आपको ये नज़र आएगा जहाँ पे इसे भी जो है वो बना के रखा गया। उस साइड पे भी है। मेन टेंपल यहाँ पे था जो कि ऊपर की ओर था, और ये देखो महल किस तरीके से। और यहाँ का वो पूरा लोकेशन आप देखोगे ना, बिल्कुल यूनिक है यार, यूनिक अलग है। तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर चलते हैं। हम इस बिल्डिंग के नीचे आ चुके हैं, यानी कि अंदर आ चुके हैं। और ये देखो कितना साल पुराना बनाया गया है। ये पूरी तरीके से लकड़ियों का है, ये पूरा लकड़ी है और लकड़ियों से बनाया गया है। लेकिन क्या खूबसूरत बनाया गया है, ये देखो। तो इसका भी हिस्ट्री है, बहुत ही पुराना, ओल्डेस्ट माना जाता है इसको, जो कि आप छूओगे, महसूस करोगे, तब आपको पता चलेगा। और ये देखो भाई, मानना पड़ेगा, क्या खूबसूरत है। म्यूजियम है जहाँ पे आप अंदर जा सकते हैं। हालांकि हमें कुछ देखना नहीं है तो म्यूजियम अब अभी नहीं जा रहे हैं, बट इसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर आपको म्यूजियम जाने की इच्छा है, म्यूजियम में देखने की इच्छा है, तो आप ये म्यूजियम वाली बिल्डिंग पे जा सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा नहीं दिखा। ये देखो, आप जब आप म्यूजियम आओगे तब आपको ये टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात, इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप, इंडिया का लोगो भी है, और साथ साथ में यहाँ पे आपको ये मिलेगा। वाह, क्या खूबसूरत देखने में। ये वाला मिलेगा जो कि ये रॉयल प्लेस कहा जाता है। हालांकि अभी ये बंद है, नहीं तो फिर इसके अंदर भी आप जाके म्यूजियम घूम सकते थे। लेकिन देखो कितना खूबसूरत बनाया गया है। इधर अलग अलग पार्ट्स रखे गए हैं और कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जब आप आएंगे तो आपको हो सकता है खुला मिले, बट वो देख के आना पड़ेगा। तो ये था पूरा मंदिर का टूर जो मैंने आपको दिया कि कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं और अगला टूर हम आपको दिखाते हैं, अगली जगह पे जाते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। बाहर में यहाँ पे देखो पिज़्ज़ा हट का भी मिल जाएगा, मार्केट में नहीं, वो स्ट्रीट आपको घुमा के दिखाते हैं यहाँ का। और टेम्पल स्ट्रीट देखो, ये टेम्पल स्ट्रीट इधर माना जाता है। इधर हम जा रहे हैं दूसरी ओर, खाने का आइटम ढूंढते हैं कहीं पर, लेकिन पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा। ये रहा बालाजी डोसा। देखो डोसा खाना है ना भाई, प्योर वेजिटेरियन, तो यहाँ पे आपको खाना चाहिए। अभी हम भी यहीं पे जाते हैं। ऊपर देखो फॉरेनर रुके हुए, ट्रैवलर, यूज ऑफ। और इधर देखो पूरे झंडे में ना, श्रीलंका पूरा झंडा से ही सजा दिया है। तो कैंडी घूमने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा पैकेज दिया हुआ है अलग अलग लोगों का। और ये कुछ इस तरीके से आप चलेंगे आगे की ओर, अलग अलग रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। खाने पीने का साधन से लेकर सब बड़ा अच्छा है यार। ये वाला लोकेशन देखो अब कितना प्यारा है। इधर रेलवे स्टेशन, आगे चले जाएंगे इधर कैंडी लेक, और इधर देखो आप ये व्यू पॉइंट जाते हैं, जो कि व्यू पॉइंट कैंडी का यूँ कहा गया कि वहाँ पे जाके आप फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं और निहार सकते हैं, पूरे कैंडी सिटी नज़र आएगा। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, यानी कि कैंडी लेक अगर आप आ रहे हो ना तो इन सारी चीज़ों को आप घूम सकते हो। पहला तो आपको बस कैंडी लेक घूमना है, फिर उसके सामने रॉयल प्लेस है वो आपको घूमना है। तो ये सारी चीज़ों को आप ना एक ही जगह पे कवर कर सकते हो और पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बोट सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आपको बोटिंग वगैरह करना है कैंडी लेक में तो बोटिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से था। ये है कैंडी लेक, आप देखो क्या खूब बनाया गया है पूरी तरीके से। वाह, कैंडी व्यू पॉइंट, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है यार। यहाँ का रोड देखो, पहाड़ में कैसे बनाया जाता है। ऊपर की ओर आपको चढ़ना पड़ेगा पूरी तरीके से, फिर आप पहुँचोगे। तो अभी चल रहा है, देखते हैं आगे। हालांकि यहाँ से आपको ना 1 किलोमीटर पड़ जाएगा, जो अपना वो लोकेशन होता है कैंडी लेक, वहाँ से 1 किलोमीटर आपको लेक से पहुँचने में लग जाएगा। हाँ, उस जगह पे दिख रहा है, वहाँ लोग भी हैं। वहाँ चलते हैं जल्दी से और आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके कैसे कैसे रोड है यहाँ। थक जाओगे भाई,
शॉर्टकट के चक्कर में आप पूरा थक जाओगे। ये सामने है ना, इधर मुझे जाना पड़ेगा अभी। पानी का बोतल भी यहाँ महंगा है साला, $100 एक पानी का बोतल। बताओ यार, लेके दिखाते हैं आपको पानी का बोतल। सर हाउ मच? 150. 150 भाई दिस 180. वो है कैंडी का व्यू पॉइंट, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। इधर से घूम के जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, बट जाके दिखाते हैं। ऐसे रोड बने हुए, ये पूरा पहाड़ है भाई, देखो पूरा पहाड़ में सिर्फ होटल्स, रूम्स, घर, यही सब बने हुए। ये देखो यहाँ पे भी है एक होटल, वैसे अलग अलग होटल है, बट इधर रुकने से अच्छा है कि आप ना लेक के बगल में रुकिए, ताकि सब चीज़ वहाँ से नहीं दिख पड़ेगा आपको। चुके हैं कैंडी व्यू पॉइंट, ये रहा फर्स्ट लुक, आपको दिखाते हैं। इसी को कहते हैं कैंडी व्यू पॉइंट। कोई खास नहीं है, बट दूर है बहुत यार, और यहाँ से पूरा कैंडी को देख सकते हैं। ये देख, वाह, ये पूरा कैंडी शहर है, जिसको आप यहाँ पे निहार सकते हैं। ये भगवान बुद्ध का एक टेम्पल है, जहाँ पे जाना बाकी है, वहाँ पे भी जाके आपको दिखाएंगे। फाइनल लुक देखो, यही कहलाता है। तो दोस्तों फाइनली हम कैंडी व्यू पॉइंट आ चुके हैं। यही व्यू पॉइंट कहलाता है बेसिकली। यहाँ पे क्या है कि पूरे शहर को आप देख सकते हैं। ये सामने के लोकेशन में आप देखो, यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं, पूरा जंगल है। और नीचे देखो, इस बीच के पास से हम अभी आ रहे हैं। ये बीच के पास जितने भी है ना, ये वाला टेम्पल हमने आपको घुमाया, जो सामने लोकेशन में दिख रहा है, ये टेम्पल भी घुमाया। और ये देखो आप, ये स्ट्रीट आपको घुमाया, जो ये रोड दिख रहा है, ये स्ट्रीट। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, ये पूरा हिल पे मौजूद है, जहाँ से पूरा व्यू एक साथ आप पा सकते हैं। यानी पूरा कैंडी शहर जो है वो एक साथ आप देख सकते हैं। ये एक मंदिर बाकी है, जहाँ पे हम कल आपको दिखाएंगे। वो जो बुद्धा टेम्पल आपको ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे भी ले चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखो, तो यहाँ पे आप ज़रूर आना। इस जगह को ही कहते हैं बेसिकली। ये जगह कहाँ पे हम दिखा देते हैं। ऐसे रोड बने हुए हैं, रोड के किनारे, और यहीं पे आपको आना पड़ेगा। तो ये गाड़ियाँ वगैरह आके यहाँ पे रुकती है, देन फिर आप देखो, और फिर गाड़ियाँ चल जाएगी। तो इसी को व्यू पॉइंट कहते हैं, कैंडी व्यू पॉइंट। ये देखो ऊपर जंगल जंगल है, तो ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, इसी को कहते हैं बेसिकली। तो यहीं पर आना पड़ेगा। यहाँ बना दिया गया है व्यू पॉइंट के लिए कुछ इस तरीके से, जहाँ से आप पूरा जो है निहार सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आएगा देखने में। और शाम ढल गया इसीलिए, नहीं तो फिर दिन में आते तो और भी खूबसूरत लगता है। तो कुछ इस तरीके से इसको आप चौथा प्लेस में घूम सकते हैं, कैंडी व्यू पॉइंट। सीन देखो आप, कैंडी कितना ब्यूटीफुल नज़र आता है। जब आप कैंडी व्यू पॉइंट आएंगे ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आप दिन में यहाँ पे ज़रूर व्यू देखिएगा, और दूसरा आप रात को ना यहाँ पे वेट करके ज़रूर देखना। रात का व्यू बहुत प्यारा लगता है। ये पूरा कैंडी शहर बसा हुआ है, और उसी में लाइटिंग जो चल रहा है ना, उसको आप देख सकते हैं। पूरा शहर ही नज़र आएगा पूरी दूर दूर तक। यहाँ से स्टार्टिंग होता है शहर, और इस साइड पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, और ये सामने रूट है, और ये देखो यहाँ पे आके यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा व्यू को आप पा सकते हैं जब कभी भी आप आएंगे। कैंडी व्यू पॉइंट के बाद हम पहुंचे एक रेस्टोरेंट, जहां पे आप आराम से लजीज खाना खा सकते हैं, जहां पे सिर्फ फॉरेनर आपको मिलेगा। और यहां पे खाने पीने के बाद हम रात्रि को विश्राम किए, और अगले दिन हम पड़ाव निकला मेरा अम्बुलवा टावर, जो कि कैंडी से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। कैंडी जब कभी भी आप आते हैं, तो पहला डे का हमने आपको टूर दिया कि आप कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, और कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं। तो साथ साथ में बेसिकली जो मेन पॉइंट था ना, वो हमने आपको दिखाया कि कैंडी जब आप आते हैं तो कैंडी लेक, साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं अगल बगल में, वो सारी जो है आप घूम सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और है, वो टावर, जिसको बेसिकली अम्बुआ टावर कहते हैं। ये रूट होता है जहाँ पे आपको बस उतारेगी। बस से जो है, कैंडी से अगर बस से आ रहे हैं तो आपको बस से आएंगे तो यहाँ पे उतारी जाएगी। तो कैसे आएंगे वो बस का वीडियो से हम जाते टाइम आपको दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल हम बस से आए हैं, और नहीं तो कैब वगैरह करके भी आप आ सकते हैं। ये सामने जो लोकेशन आप देखो कितने ऊंचाई पे, ये बिल्कुल ऊंचाई पे है। और सबसे अच्छी बात, एंट्री पॉइंट में देखो आप, यहाँ इंडिया का भी झंडा फ्लैग जो है वो लगा हुआ है। उधर श्रीलंका, उधर इंडिया। तो देखो इंडिया और श्रीलंका दोनों का झंडा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखो वहाँ पे हमें चढ़ना है, जो कि 1 से 1.7 किलोमीटर यहाँ से है, 1.7। और इधर का व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू है, वाह। ये देखो पूरा जंगल है, पूरी तरीके से पहाड़ी है। इधर से जाओगे नीचे की ओर तो और दूसरा गांव मिलेगा, दूसरा गांव मिलेगा, ऐसे है।
पहाड़ियों में गाड़ियाँ चलती है। तो अपनी यात्रा यहाँ से चालू होता है। अम्बुआ जो है टावर हम अभी आपको जाके दिखाएंगे, पूरा ट्रैक करके दिखाएंगे 2 किलोमीटर तक, और सबसे ऊपर चोटी पे पहुँचेंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, मिस मत कीजिएगा। कैंडी का वन ऑफ द मोस्ट जो है ब्यूटी प्लेस में से एक माना जाता है। ट्रैक की शुरुआत यहाँ से होती है, जो कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अगर आपको मान लो आप पैदल नहीं जाते हो तो आप ऑटो टूटो जो है ना, ये टुक भी ले सकते हो। टुक का प्राइस आपको पड़ेगा, जो टुक है उसका प्राइस आपको पड़ेगा यानी कि 1200 से 1500 रुपये लिया जाएगा, जो कि 2 किलोमीटर बस वो पहुँचाएंगे। यहाँ पे टिकट काउंटर है, पहले आपको टिकट लेना पड़ता है, देन फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो टिकट प्राइस क्या है और नहीं है वो हम समझ लेंगे और लेंगे फिर आपको दिखाएंगे। इस तरीके से चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ना पड़ता है यार। इधर देखो ओपन है और इधर डाउन है, ये हमने चढ़ के आया। तो कुछ इस तरीके से आपको भी चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा बट आप कर लोगे, नहीं तो 1000 से 1500 रुपये आप देंगे तो ऑटो वाले आपको पहुंचा देगा। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप 1500 खर्च करना चाहते हैं 2 किलोमीटर के लिए, यानी कि 500 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, तो आप दे सकते हो और पहुंच सकते हो। सही है यार बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और सबसे दिक्कत वाली बात ये है ना कि आप यहाँ तक तो चढ़ोगे ही, तो वहाँ भी चढ़ना पड़ता है सीढ़ी में टॉप पे जाने के लिए। तो एक तो ये चढ़ाई, ऊपर से वो चढ़ाई, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। बट देखते कितना देर में पहुँचते हैं। ये पूरा ट्रैक ना लंबा होने वाला है, अभी ट्राई बेस्ट से बेस्ट हो। और देखता हूँ, ये देखो कैसे चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, पहाड़ के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, हरा भरा संसार कैंडी का। ये राजाओं ने इतना दूर में क्यों बनाते हैं यार ये लोग, पता नहीं कुछ करते रहते हैं। इसकी कहानी, इसकी गाथाएं हम आपको बताएंगे ऊपर चढ़ के। पहले एक बार चढ़ तो जाए। अभी आधा रास्ता में रुके हुए हैं, बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। आप बताओ, आप अब हम यहीं पे चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे तो फिर हम टावर में कैसे चढ़ेंगे यार। लेकिन चढ़ना पड़ेगा, ट्रैकिंग करना पसंद है, बट अभी जल्दी हो रहा है ना। ये तो ऐसा याद आ रहा है ना जैसे अब केदारनाथ अमरनाथ ऐसे में जा रहे हैं यार, बिल्कुल चढ़ाई पे। ये देखो पीछे से ऑटो वगैरह आ रही है, इसीलिए आप ये गलती मत करना, आप जो है ना नीचे ही ले लेना ऑटो, ताकि आपको दिक्कत ना ऊपर चढ़ते हुए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा यार, आप चढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप जब भी आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, नीचे गाड़ी ले लो अगर आप बस से आ रहे हो तो। और अगर आप अपना कैब से आ रहे हो रिजर्व करके, तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो ऊपर तक चढ़ा देगी। तो वैसे ही आना, ट्रैकिंग मत करना। एक तो धूप है, ऊपर से गर्मी है, ऊपर से पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना यार, जो मेरे साथ बीत रहा है। फिलहाल देखो आप चढ़ रहे हैं भाई, धीरे धीरे कोशिश तो कर रहे हैं। बड़ा सा चट्टान है, पहाड़ है, और इसी के नीचे रोड बना है, तो पूरा काट के बनाया गया है। लैंडस्लाइड वगैरह भी हो सकता है, ये देखो है ना, हुआ भी है। ख़तरनाक रोड है भाई। यहाँ पे ठंडे के दिनों में ना, जब बारिश होता है उस समय मत आना यार, दिक्कत हो जाएगा। बरसात के दिनों में बहुत थक गए यार, बाद में बात करते हैं आपसे। देखो भाई कैसे चढ़ा हुआ है, और गाड़ियाँ देखो कितना मुश्किल से चढ़ रही है। तो चलना है हमें, चाहे जैसे भी और चढ़ना है, हार नहीं मानना भाई। इससे बड़ी बड़ी चढ़ाई हमने किया है, ट्रैक किया है, बट आज ज़्यादा ही रहता है यार। पता नहीं श्रीलंका का कुछ ज़्यादा ही मिट्टी ख़राब है क्या, इतना अजीब लग रहा है चढ़ने में। पूरा थक जा रहे हैं यार पूरी तरीके से ना। ये देखो आप, ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ों का काट के बनाया। ये राजाओं को कितना दिमाग होता था यार। इसी के सामने ये छोटा सा पहाड़, वहाँ पर पूरा श्रीलंका आपको ना पहाड़ों से घिरा हुआ मिलेगा। बीच बीच में घर बने हुए, मनाली शिमला जैसा और धर्मशाला जैसा आपका श्रीलंका है, बताओ यार। हाँ कितना दूर है भाई, थक गए यार। ये कौन सा पेड़ है देखो, जंगल का। देखो हम इतना ऊपर पहुंच चुके हैं यार, अभी और जाना है। इधर व्यू का देखो आप, क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी और दूर है भाई, यहीं पे बैठे हुए हैं फ़िलहाल। अभी और दूर जाना है, देखते हैं कब पहुंचते हैं।
ये सामने आपको टावर दिख रहा है ना, ये टावर पे चढ़ना है यार। बाप रे देखो कितना ऊपर है, चढ़ते चढ़ते जान चला जाएगा। चलते हैं धीरे धीरे, फिर से स्टार्टिंग करते हैं अपना टूर। दूर आने के बाद अभी और दूर जाना है, उस पहाड़ी पे जाना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ का सीन देखो, पूरा शहर का सीन आपको दिखाई देगा। बहुत ही खास ये पल होता है। यहाँ से आप देखोगे ना, मज़ा आएगा ट्रैक करके जब सबसे ऊपर चढ़ोगे तो। वाह, ये पूरा श्रीलंका है, देखो कैसे दिखता है कैंडी वगैरह। डायरेक्ट चढ़ाई है, कहीं पे भी आपको ना कुछ भी नज़र नहीं आएगा भाई। गजब है यार, सिर्फ चढ़ाई है। बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, ये मेन गेट है। यहाँ पे देखो आप सब कुछ लिखा हुआ है, अम्बुला टावर, बुद्धा स्टैचू, मल्टी रीजनल सेंटर, ये सारी चीज़ें जो है ना रिज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग। फिलहाल देखो यार, फिलहाल देखो कैसे चीज़ें। और ये देखो आप भी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, फाइनली अब पहुँच में आए हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है समाधि स्टैचू, यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे भगवान बुद्ध का भी फ़ोटो लगा हुआ है। ऐसी फ़ोटो हमेशा हर एक जगह पे मिलता है। पूरा श्रीलंका कवर किया हुआ है यार। समाधि स्टैचू कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। अभी पहुंच गए हैं। अब देखो आप सामने आपको दिख रहा होगा, यही वाला टावर है जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। 100 मीटर और आगे है, चलते हैं। फाइनल वो लुक हम आपको दिखाते हैं और ऊपर चढ़ के भी दिखाएंगे। और यहाँ का जो चीज़ें हैं ना, देखो आप गाड़ी से आओगे ना, कार वगैरह तो यहीं पे पार्क किया जाता है। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ सीधी आओगे ना, तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। ऐसे वाला सीन जैसे बाली वगैरह में खिंचाया जाता है ना, कपल या सिंगल के लिए, जो कि बिल्कुल पहाड़ों में झूलता हुआ आपको फ़ोटो लेना है। तो ये ड्रेस है, ये ड्रेस पहन के और फिर आप इसमें फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये झूला लगा हुआ है, ये झूला आगे जाएगा और आगे जाके फिर आपका फ़ोटो ले आएगा। और पूरी तरीके से इसको ना यहाँ पे ऑर्गेनाइज जैसे बनाया जाता है, उस तरीके से बनाया गया। तो ये फ़ोटो लेके आपको देंगे, कोई आदमी भी ले नहीं रहा, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। आ चुके हैं, यही वाला टावर है जो सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आप देखो, यहाँ पे ड्रोन शूट अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हैं, जो कि 30 से 45 सेकंड का ड्रोन फुटेज आपको दिया जाएगा। 1500 रुपये लिया जाएगा कुछ इस तरीके से। और सामने देखें 4K फ़ोटो 300 रुपये, 5R 400, इस तरीके से अलग अलग फ़ोटो का रेंज भी दिया हुआ है। हम अम्बुला टावर जो है वो पहुंच चुके हैं। यही है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है, टूरिस्ट प्लेसों में से। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का विहंगम दृश्य आपको देखने के लिए बनेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसी टावर की बात कर रहे थे और इसी टावर की यात्रा के लिए हम उतने दूर से आए थे। आप देखो ये खूबसूरत नज़ारा जो कि बिल्कुल हिल पे मौजूद है, एकदम ऊंचाई पे मौजूद है पहाड़ का। और यहाँ से विहंगम दृश्य आप देखो, नीचे का दृश्य देखोगे ना, गजब का लगेगा भाई। ये देखो पूरा शहर यहाँ से देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे पाइन फॉरेस्ट की भी सुविधा है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या है, स्विमिंग जो है, जैसे बाली इंडोनेशिया में जो स्विंग आपने सुना है, वो भी यहाँ पे फैसिलिटी है। शूटिंग का फैसिलिटी है, इसके साथ साथ में जंपिंग का फैसिलिटी है। तो ये सारे एडवेंचर आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य होता है। लेकिन फाइनल ये लुक देखो भाई, ये टावर का, श्रीलंका का लाज, आन बान शान सब कुछ माना जाता है। अभी इस पर हम चढ़ाई करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। पहले यहाँ बाहर का लुक देखो आप। जाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि इस वाले रूट से जाना पड़ेगा। अभी हम चल रहे हैं एंट्रेंस की ओर। इधर यहाँ पे टेंपल भी बनाया गया, जहाँ पे टेंपल में लोग सोए हुए हैं यार। इतना ज़्यादा धूप ही है ना कि लोग सो जाते हैं। ये देखो, ये है पूरा, ये चट्टान है कुछ कुछ जो रखे हुए हैं। यहाँ पे गार्ड वगैरह रहता है, सेम वैसे ही एक टेम्पल बनाया गया। और ये बाहर का लुक देखो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी आप जो है ना, बाहर में यहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। इस साइड से फ़ोटो और भी भयानक। और ये पूरा सिटी का व्यू पा सकते हो। वाह, ये देखो भाई, ये है पूरा सिटी जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ के बाद आपको देखने में ना एक अलग ही सुकून, एक अलग ही मज़ा आएगा यार। वाह क्या सीन है यहाँ, तो आप कभी मिस मत करना। ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल प्लेस में से आता है, इसीलिए आपको कभी मिस नहीं करना पड़ेगा। देखो आप, यहाँ पे सब आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह सब कुछ। और ये सामने का लुक देखो आप। थैंक यू।
हम आ चुके हैं एंट्रेंस गेट के पास, जहाँ से अभी मीन करेंगे मेरे ऊपर। आप देखो ये टावर गजब का है यार सीन। और यहाँ से ना व्यू जो आप देखेंगे ना नीचे का, वो बहुत ही खूबसूरत है भाई। सब कुछ भूल जाएंगे आप, कैंडी का व्यू पॉइंट भी भूल जाएंगे, इतना खूबसूरत। यहाँ से पूरा श्रीलंका नज़र आता है, ये देखो। तो अभी ऊपर चलते हैं एंट्रेंस गेट की ओर, और वहाँ से इन करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखो ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे जब आप आओगे यहीं पे आपको एंट्रेंस मिलेगा। अभी अंदर चलते हैं। ये एंट्री पॉइंट है एंट्रेंस, जहाँ से अभी मीन करेंगे। और यहाँ से इन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सामान है जो आप ख़रीदारी कर सकते हैं। एंट्रेंस की ओर जाने के लिए यहाँ पे है, जहाँ से आपको जाना है। तो ये सुविधा है। पे चढ़ना पड़ेगा पूरा ऊपर तक है, आप देखो। अभी और ऊपर जाना पड़ेगा, उस तरफ पहुँचे। अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है। तो जैसे जैसे फ्लोर चढ़ोगे वैसे वैसे बताया जाता है कि कौन सा फ्लोर आप चढ़ रहे हो। 6 फ्लोर से जब आप बाहर निकलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दृश्य दिखेगा। इधर आपका पूरा सिटी, और इधर हमें और चोटी पे पहुंचना है, ऊपर की ओर, ऊपर सबसे ऊपर। फिलहाल देखो अभी नीचे ही है यार। माय गॉड क्या सीन है भाई, मानना पड़ेगा। छोटी छोटी सीढ़ियों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। अभी हम 8 फ्लोर पे पहुंचे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे अलग अलग फ्लोर है भाई। इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। ये कुछ ऐसा सीन है नीचे का, और ये सिटी का व्यू। अभी और ऊपर जाना बाकी है भाई, बहुत ऊपर जाना बाकी है। देखो ऐसे छोटे छोटे रास्तों में आपको गुजरना पड़ेगा। ये रहा कुछ तरीके। वो तेरी कैसे गुजरा। सबसे टॉप में जाने के लिए भी और दूर जाना पड़ेगा, बट जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। ये देखो धीरे धीरे चलना भाई। ऊपर पे आ चुका है, यानी कि सबसे ऊपर। और यहाँ से अभी 1, 2, 2 फ्लोर और बाकी है। फिर आगे के लुक हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखो जब आप आएंगे ना, ये देखो वहाँ से स्टार्ट आप करेंगे नीचे से आएंगे। कुछ इस तरीके से बनाया गया है एकदम, बहुत ही जो है सीढ़ी है ना। ये देखो पहले नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है नीचे का। पूरी तरीके से ना कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा दूर दूर तक। उस साइड पे सिटी मौजूद है, और उस साइड पे जो भी है जंगल वगैरह वो सब कुछ मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सीन होता है। और ये रोड देखो, ऐसे सीढ़ियाँ हैं एकदम, ज़रा सा एक आदमी एक बार में आप क्रॉस हो पाएंगे, यानी कि पूरा चढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। और ये नीचे का, जहाँ से आप नीचे से चालू कीजिएगा तो इतना दूर आपको आना पड़ेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से भाई, ये लोग आ रहे हैं ना, ऐसे चढ़ना पड़ेगा। और नीचे आप देखो जंगल कितना खूबसूरत है यार। आ चुके हैं, उसके बाद सबसे टॉप में पहुंच जाएंगे। सबसे टॉप में पहुंच कर आपको दिखाना है, लेकिन फिलहाल आप देखो यार, जैसे जैसे आप ऊपर आओगे ना वैसे वैसे महसूस कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ना आप कभी मिस मत करना, जरूर आना। देखो आप कितना ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा। वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? देखो यार रोड कैसे गुजर के ना, इंतजार करके आपको जाना पड़ेगा। पूरा टाइमिंग लग जाएगा, दिन भर का सफ़र आपको टाइमिंग लेके आइएगा। कैंडी का अगर आप यहाँ आ रहे हैं बुला टावर तो आपको टाइमिंग लग चुका है, चूँकि सुबह से लेकर शाम तक 3-4 घंटे चढ़ने में लग जाएगा। अभी आप देखो ये मेन लास्ट पॉइंट है जहाँ से लोग हैं, यहाँ के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अब नीचे उतरने में 1 घंटे आपको लग जाएगा, 1 घंटे का समय। और ये देखो सीन, वाओ क्या खूबसूरत सीन है भाई। और ये नीचे देखो, वहाँ से हम चढ़ रहे हैं भाई, वो वाली जगह से। और यहाँ पे पहुँचे हैं अभी लास्ट, सबसे लास्ट पोजीशन जहाँ पे हम अभी पहुँचे। तो कहते हैं कि ये जो टावर है ना, ये अमूल्यवान टावर, ये जो है यहाँ के राजा जब रहा करते थे तब उन्होंने बनाया, और बहुत ऊंचाई पे बनाया, यानी कि 15 से 20 फ्लोर आपको ऊपर की ओर आना पड़ेगा। और ऊपर जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा लास्ट स्टेज। देखो ये लास्ट है, इसके आगे यहीं पे लास्ट है। और ये देखो लोगों की जनसंख्या देखो, कितने सारे लोग आते हैं। बिल्कुल ये जो है ना फिसल के आप आओगे, सिंगल करके, तो ऐसे लोग आए हैं, यहाँ से आके फिर यहाँ पे चढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी आ सकते हैं जब आप आएंगे। इंडिया 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 इंडिया। ये देखो कहाँ से आ गया भाई, कितना रिस्क लेते हैं। थोड़ा सा
फिसले ना तो डायरेक्ट आप नीचे चले जाओगे, क्योंकि नीचे ना पूरी तरीके से ना गिर जाओगे आप। एकदम सिंगल लाइन है, ये देखो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन से आपको फिसलना नहीं है। और ये बाहर का व्यू देखो, सबसे ऊपर पॉइंट पे जब आप आओगे तब यहाँ का व्यू देखो कितना खूबसूरत रहता है। इस साइड पे भी देखिए, इस साइड पे भी देखिए, चारों तरफ से अगर आप देखें ना तो पूरा सिटी का लुक आप देख सकते हैं। पूरा सिटी, पूरा श्रीलंका ही नज़र आएगा यहाँ से। तो ये खूबसूरत पल के लिए आपको सबसे ऊपर आना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, तब जाके आप ऊपर पहुँचेंगे। ऊपर पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए और उतर जाएंगे। सिंगल लाइन है, उतरने में हमको 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चिपक के उतरना पड़ेगा। लोग खड़े रहते तो नहीं आ पाओगे, तो बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे आने के लिए। कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में है, फ्री में आइए और फ्री में एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बात है, जब कभी भी आप श्रीलंका विजिट करते ना, इस प्लेस को कभी मिस मत करना। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर अनुभव, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ही एडवेंचर वाला रहेगा। पहले तो आप ट्रैकिंग करके आएंगे, और ट्रैकिंग करके फिर आप पैदल चलेंगे, और फिर जो इस पर आप चढ़ेंगे ना ऊपर, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इस तरीके से आप आ सकते हैं। यही कहना चाहेंगे फिलहाल अभी नीचे उतर कर आपको दिखाता हूँ अपनी सारी चीज़ें। राइड भी है, आप घोड़े का राइड कर सकते हैं घोड़े से। तो कुछ इस तरीके से था यह पूरा टूर। अब हम यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर भी है यहाँ पे बनाया गया। और ये एक बार आप फाइनल देख लो, यही है वो टेंपल भाई, नीचे और ऊपर। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आप घूमो। बट ऊपर जाने के बाद बहुत एक्सपीरियंस मस्त वाला है। ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे 5,000 में 2 लोगों के लिए रहेगा, और साथ में 3,500 रुपये में श्रीलंकन रुपीज़ में 1 लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। अब हम वापस की ओर जा रहे हैं, और हम आपको अब पूरा डिटेल्स में बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट, और किस तरीके से आप ट्रैवल करेंगे, और कैसे क्या अच्छा रहेगा वो हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से नीचे उतरने दो यार, अभी बहुत दूर है नीचे। दोस्तों पूरा टूर जो कि हम अभी वापस आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर अगर आप अम्बुला यहाँ पे टावर जाते हैं तो 3 से किलोमीटर आपको चढ़ाई करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे ऑटो उपलब्ध रहती है, ऑटो यहाँ से ले लीजिएगा। फिलहाल बारिश हो चुका है, अभी हम यहाँ से ऑटो बस पकड़ते हैं और फिर कैंडी की ओर जाते हैं। तो यहाँ से कैंडी जाते हैं, यहाँ से कैंडी के लिए अभी बस लेते हैं और फिर जाते हैं। तो यहीं से बस भी मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो बस से आ जाइए, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अपने साथ ज़रूर बुकिंग कर लें, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। पूरा टूर दिए, फिलहाल अभी रूम पहुँचते फिर हम आपको आगे की और जानकारी देते हैं। बस तो आ जाए एक बार। तो बारिश हो गया, कितना अच्छा मौसम हो गया। ये देख सकते हो, ये कुरकुरे ये 50 रुपये का यहाँ मिलता है, कहीं कहीं 100 रुपया। पानी का बोतल जो है वो आपको 200 रुपये में मिलेगा। बहुत महंगा है यार, श्रीलंका जो है ना एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो आप बजट लेके आइएगा, ये बात तो हम ज़रूर कहेंगे। फ़िलहाल बस के वेट कर रहे हैं, जैसी बस आती फिर हम जाएंगे।